अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 9 अल्डिहाइड एंड कीटोन। इस वीडियो में हम नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड की बात करेंगे। नॉमेनक्लेचर मीन्स सिस्टम ऑफ नेमिंग कंपाउंड, यानी कंपाउंड्स को कैसे नाम दिए जाते हैं उसे नॉमेनक्लेचर कहते हैं। पहला हम डिस्कस करेंगे कॉमन नेम्स विच आर आल्सो नोन एज ट्राइबल नेम्स। अल्डिहाइड के कॉमन नेम्स जो होंगे वो होंगे सी अल्डिहाइड फॉलोड बाय फैमिली नेम अल्डिहाइड, सी अल्डिहाइड। अब यहाँ पे जो सी है, सी रिप्रेजेंट कर रहा है कार्बन नंबर को, सी रिप्रेजेंट कर रहा है कार्बन नंबर को। अगर कार्बन का नंबर 1 होगा तो ये हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड, जस्ट लाइक दिस वन, ये जैसे फॉर्मल्डिहाइड। अगर सी का नंबर इन कार्बन नंबर 2 होगा तो ये हो जाएगा एसिटल्डिहाइड, जैसे ये। और अगर कार्बन नंबर 3 होगा तो ये प्रोपेनल्डिहाइड। और कार्बन नंबर अगर 4 है तो ये ऐसे हो जाएगा ब्यूटरल्डिहाइड। और 5 होगा तो 5 वाले को वेलरल्डिहाइड कहा जाएगा, जैसे ये। और कार्बन नंबर अगर 6 है तो कार्बन नंबर 6 को केपरल्डिहाइड कहेंगे। अब देखो, इसको मैंने थोड़ा कंडेंस करके लिखा है, यानी CH3 CH2 4 टाइम्स और ये कार्बोनाइल कार्बन। यानी इसको वैसे आप लोगों ने ओपन करना होगा। जब ओपन करेंगे तो CH2 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 इस तरह 4 मरतबा CH2 लिखेंगे टोटल, यानी इसमें 6 कार्बन है, 4 ये 5 और ये 6, तो इसीलिए 6 कार्बन है। इसका नाम कॉमन नेमिंग में केपरल्डिहाइड होगा। अच्छा, अल्डिहाइड की कॉमन नेमिंग में एक और बात जो इम्पोर्टेंट है तो वो है कि ये तो हो गया भाई अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप। अब इस फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड होगी उसे अल्फा कार्बन कहते हैं। अल्फा के नेक्स्ट वाली कार्बन बीटा, बीटा के नेक्स्ट वाली गामा, गामा के नेक्स्ट वाली सिग्मा। तो ये यानी जो ग्रीक अल्फ़ाबेट हैं ये यूज़ होते हैं कॉमन नेम्स में। अब कोई भी सब्स्टिट्यूएंट इन कार्बन पे मौजूद होगा तो पहले हम उस कार्बन का जो नाम है वो लिख के उसके बाद फॉरेन नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट और बाकी ये वाला सिलसिला इस्तेमाल करेंगे। अब एक मिसाल है जैसे ये कि ये तो हो गया भाई फंक्शनल ग्रुप। अब ये कौन सी कार्बन है? दिस इज़ अल्फ़ा कार्बन, ये बीटा, ये गामा। अब क्या होगा, अल्फ़ा कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप मौजूद है तो इसे लिखा जाएगा अल्फ़ा हाइड्रोक्सी, अल्फ़ा हाइड्रोक्सी। टोटल कार्बन 4 हैं, ब्यूटर अल्डिहाइड, ब्यूटर अल्डिहाइड। तो ये नाम हो जाएगा इस तरीके से, अल्फ़ा हाइड्रोक्सी ब्यूटर अल्डिहाइड। और दूसरा मिसाल है जैसे ये फंक्शनल ग्रुप, ये हो जाएगी अल्फ़ा कार्बन और दिस इज़ बीटा कार्बन। अब अल्फ़ा कार्बन पे मिथाइल ग्रुप मौजूद है तो इसे लिखा जाएगा अल्फ़ा मिथाइल, अल्फ़ा मिथाइल 3 कार्बन होगी, प्रोपियन अल्डिहाइड, अल्डिहाइड। तो इसका नाम होगा अल्फ़ा मिथाइल प्रोपेन अल्डिहाइड। अच्छा, अल्फ़ा मिथाइल प्रोपेन अल्डिहाइड को आइसोब्यूटर अल्डिहाइड भी कहा जाता है। इसको आइसोब्यूटर अल्डिहाइड भी कह सकते हैं, अल्डिहाइड भी कह सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट मिसाल है ये, इसमें ये कार्बन अल्फ़ा, दिस इज़ बीटा और ये गामा। अब बीटा कार्बन पे मिथाइल मौजूद है तो इसका नाम होगा बीटा मिथाइल, बीटा मिथाइल। और टोटल कार्बन यहाँ चेन में हो गए 4,
ब्यूटर एल्डिहाइड, ब्यूटर एल्डिहाइड। अब देखो, अगर हम देखें ये वाला ग्रुप जहाँ मौजूद होता है तो उनको हम आइसो भी कह सकते हैं। तो अब टोटल कार्बन इसको मिला के टोटल कार्बन 5 हुए, तो इसे आइसो वेलर एल्डिहाइड भी कह सकते हैं। आयुपेक नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड या आयुपेक नेम्स ऑफ एल्डिहाइड। तो अल्डिहाइड आयुपेक सिस्टम के हिसाब से अल्डिहाइड्स को कैसे नाम दिया जाएगा, यानी ये है अल्केन। अब अल्केन के अंदर ये जो ई है ना, ई इज रिप्लेस्ड बाय सफिक्स एल, अल। तो अल्केन से ये हो जाएगा अल्केनल, अल्केन से अल्केनल। मिसाल मीथेन होगा, एक कार्बन होगी तो मीथेनल कहलाएगा, 2 कार्बन होगी तो वो कहलाएगा इथेनल, 3 होगी तो प्रोपेनल, 4 वाला ब्यूटेनल कहलाएगा, 5 वाला पेंटेनल एंड सो ऑन। अब आयुपिक नेमिंग में जब भी हम आयुपिक नेमिंग करते हैं किसी भी फैमिली में, तो उसमें पहले सेलेक्ट करते हैं लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद हम नंबर इस तरीके से लगाते हैं ताकि जो फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन है उसको मिनिमम नंबर मिले, या उसके बाद नेक्स्ट में जिस ग्रुप के ऊपर कोई सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है उसे लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिले। तो लेकिन अल्डिहाइड में हम क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद उसको नंबरिंग ऐसे लगाएंगे, उसमें मोस्टली ये वाला जो ग्रुप होगा ये कार्बन नंबर 1 पे होगा, कार्बन नंबर 1 पे होगा। अच्छा, उसके बाद फिर पूरी चेन को नंबर करेंगे। नंबरिंग के बाद जो पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द मेन चेन आर इंडिकेटेड बाय यूजिंग नंबर, वो नंबर लिखेंगे, उसके बाद उस सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे। अगर वो सेम सब्स्टिट्यूएंट मल्टीपल टाइम्स अपीयर हो रहा है तो प्रीफिक्स डाई अगर 2 मरतबा आ रहा है, ट्राई 3 मरतबा, इस तरह 4 मरतबा आएगा तो टेट्रा वगैरह यूज़ किया जाएगा। अगर डिफरेंट मल्टीपल सब्स्टेंस इस्तेमाल हुए हैं, डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट, तो दे आर नेम्ड इन अल्फ़ाबेटिकल आर्डर, यानी अल्फ़ाबेटिकली उनको नाम दिया जाएगा। अब ये 3 मिसाल हैं, इन मिसालों से हम ये इस बात को समझते हैं। पहला है, अब ये होगी लॉन्गेस्ट चेन, समझ लो ये लॉन्गेस्ट चेन होगी। अब इसको नंबरिंग लगानी है तो ये कार्बन नंबर, ये जो होगा कार्बोनाइल कार्बन, दिस इज़ ऑलवेज कार्बन नंबर 1, उसके बाद ये होगा 2, ये 3, देन ये होगा 4। अच्छा, नंबरिंग के बाद क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट का नंबर इंडिकेट करेंगे। सब्स्टिट्यूट किस कार्बन पे मौजूद है, कार्बन नंबर 3 पे ये सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है, तो हम लिखेंगे 3, उसके बाद नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल, मिथाइल, उसके बाद मेन चेन में 4 कार्बन है तो इसे ब्यूटेनल कहा जाएगा, ब्यूटेनल। तो इस तरीके से अल्डिहाइड के कॉमन नेम लिखे जाएंगे। अब इसमें देखें सेम सब्स्टिट्यूएंट 2 टाइम्स अपीयर हो रहा है, तो ये 1 नंबरिंग में, ये 2, ये 3, ये 4। अब इसका नाम जो होगा ये 2, 3 डायमिथाइल और ये हो जाएगा ब्यूटेनल। अच्छा, अब ये मिसाल देखिएगा लास्ट वन, इसमें ये अगेन नंबरिंग 1, ये 2, ये हो जाएगा 3 और ये 4। अब इसमें देखें ये जो एक सब्स्टिट्यूएंट है ये है मिथाइल और ये वाला इथाइल। अब इनका नाम लिखते वक्त हम क्या अल्फ़ाबेटिकल आर्डर यूज़ करेंगे, मिथाइल एम से, इथाइल ई से, तो हम लिखेंगे 2 इथाइल, 3 मिथाइल और क्या होगा ब्यूटेनल।
तो इस तरीके से हम एल्डिहाइड की IUPAC नेमिंग करेंगे। इन नॉमेनक्लेचर ऑफ एनी कंपाउंड्स, एक ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है जिसमें कहा जाएगा आउटलाइन द स्ट्रक्चर ऑफ, मीन्स आपको IUPAC के कॉमन नेम गिवन होगा, आपने स्ट्रक्चर बनानी है। जैसे यह पहले केस में कहा जा रहा है कि वेलर एल्डिहाइड। अब वेलर से मुराद क्या है? वेलर मतलब 5 कार्बन, कार्बन नंबर कितने होंगे? 5। तो हमने 5 कार्बन की चेन बनानी है जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद हो। अब 5 कार्बन इस ये कंसिडर करो, ऐसे 1 2 3 4 5। अब ये हो गए 5 कार्बन और ये एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ मौजूद है वैसे इस तरीके से। और यहाँ पे मैं इसका H भी शो करूँ तो ये हो जाएगा यानी वेलर एल्डिहाइड। अब कैसे? ये कार्बन नंबर ये समझो 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो 5 कार्बन है। इस तरीके से भी कभी कभार आपको स्ट्रक्चर आ सकता है किसी पेपर में, या इसको अगर आप ऐसे बनाना चाहो तो ये हो जाएगा CH3 CH2 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 एंड COH। तो इस तरीके से या इस तरीके से ये हो गया वेलर एल्डिहाइड। अब कहा जा रहा है आइसोब्यूटर एल्डिहाइड। आइसोब्यूटर एल्डिहाइड मैं कहूँगा कि ये वाला स्ट्रक्चर यूँ ऐसे, ये हो गया ऐसे, ये है आइसोब्यूटर एल्डिहाइड। यानी इसी स्ट्रक्चर को हम ऐसे बना सकते हैं CH3 CH3, ये हो गया आइसोब्यूटर एल्डिहाइड। तो इसमें एक ये कार्बन, अनदर कार्बन और एक कार्बन इधर होगा, टोटल 4 कार्बन है, इसी आइसोब्यूटर एल्डिहाइड। अब एक ये मिसाल हैगा जिसमें हमें कह रहा है 2 क्लोरोप्रोपेनल। अब 2 क्लोरोप्रोपेनल में हम 3 कार्बन बनाएंगे, यानी ये देखो 1 2 3। अब इनकी नंबरिंग लगानी है और फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए? ये वाला फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप आ गया। तो अब ऑफकोर्स ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2 और ये कार्बन नंबर 3। अब 2 पे क्लोरो ग्रुप है तो 2 पे इधर क्लोरो लगा देंगे। यानी अगर हम बनाना चाहें 2 क्लोरोप्रोपेनल है तो सबसे पहले ये Al बता रहा है कि मतलब उसमें ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है। और उसके बाद अब एक कार्बन ये हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा कार्बन, टोटल कार्बन 3 होंगे। तो इनको नंबर लगाने हैं हमने, ये 1, ये 2, ये 3। अब क्या कह रहा है? 3 पे क्लोरो प्रेजेंट है तो ये क्लोरो, उसके बाद बाकी हाइड्रोजन पूरे करने। तो कार्बन की 4 वैलेंसी है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन लगेगा और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होंगे। तो ये 3 नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड।